कबर कहाँ से? कहाँ से? Sağında low power diyece pressure, कम power था pressure, pressure कर कम power. Minä käsin tuot saat suut. Beşe ne müşkile gelen tabi.
OSB आज कमाल की फायर फाइटिंग हुई है। पूरे मल्ले दोनों बच गए। डाल दिए ना पाइपें उल्टी जा रही उसकी वजह से ये इनके इन्होंने पाइपें नीचे डाल दी और देखें जी, अगर इस आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा भी है तो, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना मैं आपको बताऊं तो हमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कहीं भी अगर फायर कॉल आती है तो हमारा प्रोटोकॉल रहता है 1 मिनट के अंदर हमें स्टेशन से गाड़ी निकलनी चाहिए बाहर। तो चाहे वो हमारे जवान किसी भी, कभी कभी जूता भी उठा के आपने देखा होगा वो भागते हैं, गाड़ी में लगा लेते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम वहां स्पॉट पे पहुंचे। जहां कहीं भी आग की इतला मिलती है, जैसे उस वक्त ये लगता है कि हमारे अपने घर के अंदर आग है तो हम लोगों की खिदमत के लिए हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सबसे बड़ा हमारे साथ जो होता है लोगों का मुदाखलत। बहुत सी जगह अब तो कम होगी, मैं उसके लिए आप मीडिया हजरात का भी शुक्रगुजार हूं कि बार बार आपने हर जगह ये मसले उठाए और लोगों तक भी एक बेदारी आ गई। जैसे कि हमने अवेयरनेस, फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम जो पूरी यूटी में हमारे डीजी सर ने लॉन्च किए हुए हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सी जगह लोगों में अब ये बेदारी आ गई है। अब ज्यादा मुदाखलत होती नहीं है, कहीं कहीं होती है, जब कहीं वो भी बाहर के लोग होते हैं, जिसका घर जलता है तो वो बेचारा तो उस वक्त ये सोचता है कि पूरे आसमान से पानी अगर गिर के उसके घर के ऊपर आ जाए तो उसका घर बच जाए। लेकिन हमारी भी कोशिश रहती है कि ताकि हम जितना भी कम नुकसान हो उसको, बाकी जो वहां पर बाकी कंजेस्टेड एरिया होते हैं, बाकी जो दूसरे मकान होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि वो कम से कम बचे। अगर जो एक ही मकान इन्वॉल्व है तो उसी तक आग महदूद रहे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये भी रहता है हमारे लिए कि पानी का सोर्स। हमारी गाड़ी में 7,500 लीटर पानी होता है। जब वो पानी का अखराज शुरू होता है उसका 2250 LPM पर मिनट लीटर जो उसका हिसाब से, तो वो लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट तक हमारी गाड़ी खत्म हो जाती है। हमें उस वक्त पानी का जो सोर्स होता है वो हमारे लिए एक बहुत ही कीमती सरमाया होता है। हम सोचते हैं कि उस वक्त कोई लोकल, कोई भी वहां पर ये बताए कि पानी का सोर्स कहां पर है। हमारे पास पोर्टेबल फायर इंजन होते हैं, वो हम उतार के उस पर लाते हैं और एक वाटर रिले की सूरत में गाड़ी से हम वो पानी बाकी आग पर जितनी जल्दी हो सके काबू भी हो जाता है, ताकि हमें पानी की किल्लत ना हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं आपके थ्रू लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जहां कहीं भी अगर आग लगती है, एक तो वो 101 पे जल्दी और प्रॉपर लोकेशन बताएं कि कहां पर आग लगी है, किस मोहल्ले में है। आप एक ही मोहल्ले के नाम बहुत सी जगह होते हैं, नैरो रोड होती है, सीधा जो रास्ता है उस शॉर्टकट जो रास्ता है वो उस वक्त वो हमारे ऑपरेटर साहब को बताएं। जो हमारे कंट्रोल रूम होते हैं वो 24/7 खुले रहते हैं और
जब भी कहीं कॉल मिलती है तो लोगों की तरफ से ये भी हमारे लिए बड़ी चैलेंज रहती है कि वो जल्दी घबराए हुए होते हैं, आधी बात करते हैं आग लगी है फलानी जगह, प्रॉपर रास्ता नहीं बताते या लोकेशन प्रॉपर नहीं बताते, खासकर रात के दौरान। रात के 2-3 बजे कहीं अगर गाड़ी जाएगी या हमें आग दिख जाती है तो फिर हमें वो रास्ता पता नहीं है कहां से गुजरना है। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि जब भी कहीं फायर इंसिडेंट होता है, पब्लिक को मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा वो प्रॉपर लोकेशन बताएं और जितना जल्दी हो सके फायर सर्विस को इत्तला दे दें। और जब गाड़ी वहां पर पहुंचती है तो उनके साथ मुदाखलत ना की जाए, और जो नजदीक हर घर के पास में कहीं ना कोई पानी का जो सोर्स होता है, कम से कम भी 10-20 हजार लीटर का अगर कैपेसिटी का कोई वाटर टैंक है या पीएचए की वाटर टैंक है, वो उनको बताया जाए, नदी नाला है वो उनको दिखाया जाए कि यहाँ पर पानी का सोर्स है। जब तक हमारी दूसरी गाड़ियां पहुंचती हैं तब तक हम उससे वो पानी ले सकते हैं और आग पर जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर कंजेस्टेड एरिया की मैं बात करूं तो आज के दौर में हर जगह गांव देहात जो हैं वहां पर भी मकान के साथ मकान अब बन रहे हैं। पहले तो ये खाली शहर तक ही महदूद था, अब गांव तक भी ऐसी तादाद पहुंच चुकी है कि वहां पर भी फायर गैप लोग नहीं रखते। मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कम से कम फायर गैप 10 फुट का होना चाहिए। और उसके जो चैलेंज होती हैं तो चैलेंज हमें और कोई चैलेंज नहीं है, हमें हमारे जो फायर फाइटर हैं माशाल्लाह काफी वो उनको ट्रेनिंग मिली होती है, उनको पता होता है कहां से रेस्क्यू करना है, कहां से फायर फाइटिंग करनी है। उस दौरान यही है, लोगों की तरफ से अगर मुदाखलत ना हो तो हम बहुत जल्दी आग पर काबू पा लेते हैं। और साथ साथ में हमारी जो और गाड़ियां होती हैं वो भी पहुंचने में उनको भी कहीं आखिर देखो आप, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर अभी फायर कॉल हमें मिलेगी कि यहाँ ये बड़गाम एरिया की मैं बात करूं, जैसे सफदर है या सोईबुग है, यहाँ से वहां तक पहुंचने में 10 मिनट तो लगेंगे। लोगों का ये कहना होता है कि नहीं जी ये लेट हो गए, लेट नहीं होते, दो तरह से लेट हो जाते हैं। दिन के टाइम में कभी ट्रैफिक जैम रहता है, या फिर दूसरा रात के दौरान लेट होने का एक ही कारण रहता है, वो रास्ता भूल जाते हैं। प्रॉपर लोकेशन अगर फायर जहां पर है, कॉलर जब फोन करता है वो प्रॉपर लोकेशन बताए। अगर वहां से बाहर निकल के अंदर किसी गली कोचे में है तो उसको चाहिए कि मेन रोड पे वो निकले, जैसे ही फायर सर्विस की गाड़ी हो तो वो वहीं पर रुके, वहीं से नजदीक से भी वो लाइनें आप नहीं पहुंचा सकते हैं अंदर। तो यही 2 कारण रहते हैं, और ज्यादा हमारे लिए चैलेंज की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक खिदमत खलक है, हमारी ड्यूटी है वो सर्व टू सेव कि जहां कहीं भी आग लगे, चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए। अब इतना ही नहीं है कि फ्लड की सिचुएशन में ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के बहुत सारे काम अब बखूबी निभाते हैं जवान, चाहे हमारे ऑफिसर हैं। तो बाकी अगर फायर सेफ्टी की मैं बात करूं आपको, ये 1-2 महीने पहले हमारे डायरेक्टर सर श्री आलोक कुमार सर ने एक मीटिंग बुलाई हमारे तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के दरमियान में, लोगों तक एक एडवाइजरी जारी की। वो थ्रू मीडिया के आप लोगों के पास भी आई, चाहे वो प्रिंट मीडिया, हमने लोगों तक ये आवाज हर जगह तक पहुंचाई कि क्या क्या प्रिकॉशन मेजर करने चाहिए, कहां सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो लोगों को उस पर ध्यान भी देना चाहिए। और साथ साथ में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जितना हम अपने घरों का या अपने ऑफिस का या अपनी बस्ती का एहतियात करें, हमेशा जहां कहीं भी आग लगी है 98% लोगों की लापरवाही या गलती की वजह से लगती है। नेचुरल जो फायर होती है 1 या 2% रहती है, कहीं आसमानी बिजली गिर गई या कहीं हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट आ गया, या कोई आर्सन का केस होता है, दुश्मनदारी जिसको हम बोलते हैं, वो कम चांस होते हैं। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो फायर इंसिडेंट है ये रोजमर्रा की अब लोगों की लापरवाही हो चुकी है। अगर हम घरों के अंदर रात को ध्यान से जब सोते वक्त हम लाइट जो बाकी हमारे जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उनको ऑफ करके सो जाएं, या बाकी जो हम ऑफिस क्लोज करते हैं या हमारे बिजनेस के जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, शाम को दुकान बंद करने से पहले अपनी दुकान पर एक बार पूरी तरह से देख लें कहीं कोई हीटर तो नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, कुछ ना कुछ गलती तो होती है जिसकी वजह से ये आग के इंसिडेंट होते हैं।